तो चलिए हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोग का तैयारी 2026 के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का केवल 35 मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में यहाँ से अनेकों ऑब्जेक्टिव दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे साथ आप लोग क्या करेंगे, आंसर लगाते चलेंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और केवल 35 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं और हमारे साथ आप आंसर लगाता शुरू कीजिएगा। चलिए बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, देखोगे क्या कह रहा है कि देखोगे कह रहा है कि गॉस का नियम, गॉस का जो नियम है वो क्या है, बिल्कुल लगा देंगे। गॉस का जो नियम होता है हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एफ साइन नॉट। ठीक है, फाई बराबर क्यू बाई एफ साइन नॉट होता है। बिल्कुल हमारा फाई बराबर क्यू बाई एफ साइन नॉट होता है, हमको पता है। बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, फाई बाई एफ साइन नॉट होता है। बिल्कुल लगा देंगे फाई बाई एफ साइन नॉट, है ना। बिल्कुल हमारा ए नंबर लगा देंगे। ठीक है ना। आंसर साथ साथ देंगे तभी मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखोगे देखोगे अब यहाँ पे देखोगे करा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना, घनत्व का मात्रा क्या होता है। जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है उसका घनत्व का मात्रा क्या होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे, है ना, ml t⁻², और a⁻1। क्या जी, ml2 के पावर, है ना, -2 और a⁻1। बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। चलो चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं और इसका देखोगे। ठीक है, इसका देखोगे कर कि दशमलव अंक पद्धति की संख्या द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या क्या होगी। बिल्कुल लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर जानोगे 27 को निकालेंगे तो बिल्कुल हम लगा देते हैं 27 को निकाल लेते हैं। देखोगे कैसे निकालेंगे, देख लोगे। 2 से निकालेंगे 13 दूना 26, हाथ में 1 बच गया। अगर यहाँ से 2 करेंगे तो 6 दूना 12, हाथ में 1 बच गया। यहाँ से फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 2 से लगाएंगे 3 दूना 6 और यहाँ पे 0 आ गया। फिर अगर 2 से इसमें लगाएंगे तो 2 एक कम का होगा, है ना। बिल्कुल 2 एक कम 2 हो जाएगा और 1 हासिल बच जाएगा। यानी इधर से चलेंगे प्यारे साथियों तो 1 1, देखोगे 1 1 0 1 1 कहाँ पे है, 1 1, है ना, 0 1 1। ठीक है, बिल्कुल देख लेंगे 1 1, है ना, 1 1 0 1 1। बिल्कुल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लगाओगे। चलो बिल्कुल देख लेते हैं, 1 1 0, है ना, 1 1। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा प्यारे साथियों। बिल्कुल डी नंबर लगाएंगे। ऐसा सवाल को आप बना कर देखिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, अगले सवाल को चलोगे और अगले सवाल देखोगे। कह रहा है, देखोगे ध्यान से, कह रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। देखोगे प्यारे साथियों, ये आपका प्लस क्यू आवेश है, ध्यान से देखते चलेंगे, और ये हमारा माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, इन दोनों के बीच यानी यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ पे कौन सी बल लगेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे लगने वाली जो बल होगा ना, उसे हम लोग कूलम बल कहते हैं। क्या जी, बिल्कुल उस बल को क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल उसे हम लोग कूलम बल कहते हैं। ठीक है, कूलम बल याद रखोगे, बिल्कुल आपका कूलम बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे कर कि एक्स किरण है। चलिए एक्स किरण क्या होता है, बिल्कुल प्यारे साथियों आप लोग आंसर देते चलेंगे साथ में साथ। ठीक है, तो एक्स किरणें जो है ना, हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ठीक है, बिल्कुल हमारे प्यारे साथियों, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगाते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखोगे अगले सवाल की ओर चलोगे और यहाँ पे सवाल देखोगे कैसा बनेगा। देखोगे कर कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। चलिए फाइनली इसका आंसर लगा दीजिए कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे प्रकाश वर्ष जो होता है ना, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ए नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल को चलते हैं, आप लोग आंसर पे ध्यान देंगे। देखोगे कर कि लेजर किरण के लिए आवश्यकता है। लेजर किरण के लिए क्या आवश्यकता है मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल याद रखेंगे लेजर किरण के लिए संख्या परिवर्तन। ठीक है, संख्या परिवर्तन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा देंगे मेरे प्यारे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे कर कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। चलिए अगर कोई भी परमाणु है, मान लो मेरे प्यारे साथियों ये कोई भी मतलब परमाणु है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों प्रोटॉन और क्या होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन होता है। इसके अंदर
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। बिल्कुल क्या लगा देंगे मेरे प्यारे, है ना, बिल्कुल क्या लगाओगे, तो बिल्कुल लगा दोगे इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या जी, बिल्कुल हमारा डी नंबर लगा दोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, समझते चलना है, ठीक है, रटना नहीं है। देखोगे करा कि पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है जी। चलिए फाइनली आप लोग लगा दीजिए पारा वैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे, है ना। चलिए न्यूटन इन्वर्स कूलम इन्वर्स मीटर स्क्वायर। चलिए न्यूटन से मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या लगा दोगे, बिल्कुल हमारा न्यूटन से मीटर स्क्वायर, है ना। बिल्कुल प्यारे साथियों, बिल्कुल हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, चलो यहाँ पे देख लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखोगे। कर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाए, मेरे प्यारे साथियों, जब किसी भी एमीटर को शंट किया जाए तब उसका परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है। बिल्कुल लगा देंगे शंट करने पर उसका प्रतिरोध घटने लगता है जी। बिल्कुल हमारा बी नंबर लगा दोगे। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे मेरे प्यारे साथियों, देखोगे कर कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। बिल्कुल लगा दोगे, किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। अर्धचालक की बात करता है तो बिल्कुल हमारा ऋणात्मक होता है जी, बिल्कुल हमारा ऋणात्मक लगा दोगे। चलो फाइनली अगले सवाल की ओर चलते हैं और ये देखोगे कर कि किसी माध्यम के अपेक्षित पारा वैद्युतांक एफ साई नॉट होती है। किसी भी माध्यम की अगर पारा वैद्युतांक एफ साई नॉट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल लगा देंगे साइल बराबर एफ, है ना, एफ साई नॉट। साइल आर बराबर एफ साई नॉट हो जाता है मेरे प्यारे, है ना साथियों। चलते हैं अगले सवाल देखोगे। अगले देखोगे यह सवाल देखोगे, आवेश का बीमा क्या है, आपके मंथली पेपर में पूछा था। ध्यान देंगे, आवेश का जो बीमा होता है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल 80 होता है, ठीक है। बिल्कुल 80 लगा देंगे, जो आवेश का बीमा होता है वो बिल्कुल हमारा 80 हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देख लोगे क्या कहता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है जी। क्या लगाओगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लगा देंगे यह संरक्षित होता है, ठीक है। बिल्कुल ए नंबर लगा देंगे, केवल संरक्षण लगा देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे कर कि विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक, मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछेगा विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल लगा देंगे कूलम इंटू मीटर। क्या जी, बिल्कुल हमारा कूलम इंटू मीटर लगा दोगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर साथ साथ देते चलेंगे तभी मज़ा आने वाला है। देखोगे करा कि एक फराडे एफ बराबर क्या होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एक फराडे किसके बराबर होता है, तो बिल्कुल लगा देंगे 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। 1 कूलम बाई 1 वोल्ट होता है। बिल्कुल अगर वोल्ट को ऊपर ले जाओगे तो बिल्कुल हमारा इन्वर्स में हो जाएगा। क्या जी, 1 कूलम, है ना, वोल्ट इन्वर्स हो जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों ए नंबर लगा दोगे। चलो फाइनली अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल क्या लगाएंगे। क्या जी, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है ना। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग को कमेंट के इंतजार करेंगे। जब यह सेशन खत्म हो जाएगा तो याद रखोगे 17 का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग को याद रखेंगे, हम यहाँ इंतजार करेंगे। इसके आंसर आप लोगों को हम इंतजार करेंगे। कौन कौन इस क्लास को देख रहा है वो भाई साहब आंसर देगा। वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद, क्लास ख़त्म हो जाएगा तब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखोगे 17 नंबर सवाल, स्क्रीनशॉट लिख लेना, ठीक है। चलो अगले सवाल कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान कितना होता है। चलिए बिल्कुल फाइनली हम जानते हैं, ट्रिक होता है बीबी रोए। देखोगे मेरे प्यारे साथियों, बीबी रोए, ठीक है, बीबी रोए हरे रंग, बीबी रोए ग्रेट, है ना, ब्रिटेन। देखोगे यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 0, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यह जी है यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, है ना, हरे रंग यानी ग्रीन मने हरा होता है। बिल्कुल हमारा ग्रीन मने हरा हो जाएगा। देखोगे बिल्कुल इसके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल हमारा 5 लगा देंगे। क्या जी, बिल्कुल हमारा 5 लगाओगे, बिल्कुल हमारा
5 लगा दोगे। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखोगे, लगाते चलिए मेरे प्यारे साथियों। देखोगे कर कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए फाइनली आप लोग लगाइएगा, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, बिल्कुल लगा देंगे ताप बढ़ने से। ठीक है, ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप घटने से घटता है मेरे प्यारे साथियों, लगाते चलोगे। अगले सवाल देखोगे, करा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है। मेरे प्यारे साथियों, विद्युत हीटर की बात करता है तो उसमें हम लोग नाइक्रोम तत्व का उपयोग करते हैं। बिल्कुल हमारा डी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तनी मनी लाइक कर दिया करो, इतना बच्चा कम है मेरे भाई, तनी मनी लाइक कर देंगे तो हो जाएगा। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो तो तनी मनी लाइक कर दीजिए। आप ही लोगों से कहता हूँ तनी मनी लाइक करके तनी मनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। चलो, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वो किसकी सहायता से मापा जाता है। बिल्कुल हमारा विभव मापी द्वारा, बिल्कुल हमारा विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। अगले सवाल की ओर चलेंगे, लगाते चलोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब डायनेमो के कार्य सिद्धांत क्या है। चलिए फाइनली डायनेमो का कार्य सिद्धांत क्या होगा, बिल्कुल हमारा यह है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बिल्कुल आप लोग बी नंबर लगा दोगे। चलो चलो फाइनली अगले सवाल की ओर चलते हैं। करेक्ट, लोहा होता है। चलिए जी, लोहा का होता है हमारा, बिल्कुल हमारा लौह चुंबकत्व। क्या जी, बिल्कुल हमारा लौह चुंबकत्व। बहुत अच्छी बात है, लगाते चलोगे। पेपर में पूछा गया प्रश्न देखोगे, कर कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होता है मेरे प्यारे साथियों। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ने से दोलन करते समय चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, घटता है। बिल्कुल घटता लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखोगे देखोगे कर कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है। बिल्कुल लगा देंगे 90 डिग्री। बिल्कुल हमारा 90 डिग्री होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगले सवाल की ओर चलोगे, कर कि निकेल होता है। चलिए फाइनली लगा दोगे, निकेल क्या होता है। बिल्कुल हमारा लौह चुंबकत्व, बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा देंगे विद्यार्थी जी। बिल्कुल आप लोग लगाते चलेंगे, कम समय में ऑब्जेक्टिव खत्म करना है। देखोगे कर कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण यानी नमन कोण का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल लगा दोगे 0 डिग्री। चलिए बहुत फाइनली अगले सवाल की ओर, कर कि लेंज का नियम पालन करता है। चलिए बिल्कुल आप लोग लगाएंगे, लेंज का नियम क्या पालन करता है मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल आपका ऊर्जा संरक्षण। चलिए बिल्कुल आपका ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। अगर आपसे पूछेगा ना, बिल्कुल क्या लगाओगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। चलिए फाइनली अगले सवाल की ओर चलेंगे। कर कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है ना, अगर एसआई मात्रक पूछेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो बिल्कुल आप लोग हेनरी लगाओगे। क्या जी, बिल्कुल आप लोग हेनरी की ओर जाओगे। अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे, कर कि हेनरी का मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों। हेनरी का जो मात्रक होता है वो हमारा प्रेरकत्व होता है। देखोगे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा है बिहार बोर्ड ने। ठीक है, चलिए फाइनली अगले सवाल की ओर चलेंगे और अगले सवाल देखोगे, करा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की किसका जरूरत होती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बिल्कुल ए नंबर लगा दोगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए फाइनली अगले सवाल की ओर लगाते चलेंगे ना। बिल्कुल कर कि एलआर परिपथ की प्रतिबाध है ना होती है। बिल्कुल एलआर की बात करेगा रूट अंडर है ना R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर मेरे विद्यार्थी जी। बिल्कुल डी नंबर लगा देंगे जी। चलिए फाइनली अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे, कर कि प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का जो एसआई मात्रक होता है बिल्कुल हमारा ओम हो जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिल्कुल ओम लगा दोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछने जाने वाला है। देखोगे अगले सवाल देखोगे करा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मापता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो बिल्कुल मूल औसत वर्गमान। बिल्कुल मेरे विद्यार्थी जी, बिल्कुल आपका सी नंबर लगा दोगे। फाइनली आप लोग बिल्कुल सी नंबर लगा दोगे। चलो साथ में साथ अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो आपका है ना। देखोगे मेरे विद्यार्थी जी कि यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने की यंत्र को क्या कहेंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल लगाओगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हम उसे मेरे विद्यार्थी जी डायनेमो कहते हैं। डायनेमो देखे हो, जो आप लोग जनरेटर देखे होंगे, जनरेटर, उसमें हम लोग तेल डालते हैं और तेल डालने के बाद वो क्या करता है, तेल तो ले लेता है, उसके बाद मेरे भाई हमको क्या करता है, बिजली उत्पन्न कर देता है, यानी ऊर्जा दे पाता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल जो कि अंतिम सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए चलिए फाइनली इसका आंसर लगाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बिल्कुल मेरे, है ना, मेरे विद्यार्थी जी बिल्कुल लगा देंगे। जो ध्वनि होती है ना, जो ध्वनि तरंगे होती है वो हमारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा सी नंबर लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई सी नंबर लगा दोगे। चलो एक बार बताओगे आपने 35 में कितना सही किया, क्या जी? चलो एक बार बताओगे 35 में आपने कितना सही किया मेरे विद्यार्थी जी? बिल्कुल आंसर कमेंट में बताओगे आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से फिर से मेरे पब्लिक मिलते हैं शाम को, है ना। शाम को 7 बजे अच्छे तरीके से आपको हिंदी भी होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो शाम को 7 बजे इस चैनल पे आइए हिंदी की क्लास करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मेरे पब्लिक, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम को 7 बजे। धन्यवाद।